सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम हिस्ट्री क्लास 8 के साथ। और आज का चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी, द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। जी हाँ, ये पार्ट 1 आपके साथ। पार्ट 1 में कुछ सिनॉप्टिकल नोट्स और कुछ क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आइए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं सिनॉप्टिकल नोट्स आपके सामने में पेश कर रहा हूं, जरा गौर फरमाएंगे आप कि औरंगजेब, जैसा कि आप जान ही रहे हो कि 1658 से लेकर 1707 तक उनका शासनकाल रहा। और इस दौरान उन्होंने इंडिया के नक्शे में सब कॉन्टिनेंट को सबसे अधिक एक्सपेंशन दे पाया मुगल एम्पायर को। यानी ये कह दें कि मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन एट द क्लाइमेक्स वाज इन द रेन ऑफ औरंगजेब। और ऐसा भी कहा था कि हिस्टोरियंस के अनुसार दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज सबस्यूम्ड अंडर अ सिंगल इंपीरियल पावर। तो ये देख लीजिए यहाँ पे। और इनके बादशाह अकबर के पीरियड में जो मैक्सिमम जो एक्सपेंशन था वो ये येलो कलर से है। और जो औरंगजेब के ज़माने में जो एक्सपेंशन हुआ ये पूरा डेक्कन का एरिया। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखने की बात है कि औरंगजेब के ज़माने में क्लाइमेक्स पर पहुंचा, फिर औरंगजेब के ज़माने में ही कहा कि डिसइंटीग्रेशन भी शुरू हो जाता है। बहरहाल उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। आते हैं नेक्स्ट बात, यहाँ पर देखते हैं कि उनके डेथ के बाद क्या होता है। चेंजेस दैट टुक प्लेस आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। सेंटर हो गया बिकेम वीक, सेंटर वीक हो गया। और मेनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार, बिग जमींदार्स, इन लोगों ने अपना क्या नाम है, अपना अथॉरिटी शो करना शुरू कर दिया और इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया रीजनल किंगडम्स। जैसे ही रीजनल किंगडम्स ने अपने आप को पावरफुल मानकर, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में वो अपने आप को मानकर वो अलग हो गए, या अलग अपने इसके क्या नाम है वो एम्पायर की स्थापना कर दी। और इस तरह से दिल्ली जो है इफेक्टिव सेंटर के रूप में नहीं रह पाया। बात करते हैं कि लेटर मुगल्स में 1754 तक जो बादशाह आए वो कौन कौन थे। मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट 1712 तक, और जहांदार शाह 1712 से 13 तक, और 1713 से 1790 तक फर्रुख सियार। और फिर 1709 में दो और हो जाते हैं, रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दौला। और फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीले 1719 से 48 तक। और उसके बाद अहमद शाह होते हैं जो 48 से 54 तक। यानी कि इस पीरियड में मोहम्मद शाह रंगीले का एक रेन हुआ है सबसे बड़ा रेन। लेकिन कुछ बादशाह जो यहाँ पर हुए हैं, जैसे फर्रुख सियार हो गए फर्रुख सियार और मोहम्मद शाह रंगीली, इनका काजकाल थोड़ा सा कुछ उसको नोट करने के लायक है। लेकिन बाकी के जो बादशाह हुए वो उतने सक्षम नहीं हो पाए। आते हैं कि आफ्टर औरंगजेब, जैसा कि हमने आपसे शेयर किया कि मुगल रूलर कोई पावरफुल नहीं हुआ, लेकिन मुगल इंपीरियर जो है अपना सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंस उसका बरकरार रहा। यहाँ तक कि 1857 की जो लड़ाई होती है, म्यूटिनी होती है, बहादुर शाह जफर को नेचुरल लीडर के रूप में मान लिया जाता है। और जैसे ही म्यूटिनी सबसाइड हो जाती है, यानी म्यूटिनी को ख़त्म किया जाता है, बहादुर शाह जफर अरेस्ट हो जाते हैं और उनको रंगून भेज दिया जाता है टू लीव दिस किंगडम। और उनके दोनों बेटों को गोली मार दी जाती है इन अ कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड क्या होता है, आपको ये कहना है जैसे कोई इंटेंशन शो नहीं करना कि हम आपको मारने वाले हैं, हाँ, और लेकिन आपको मार देते हैं। इन शॉर्ट आप यही जानिए। चलिए, तो बहादुर शाह जफर को और उसके बेटों को
उनको किसने अरेस्ट किया था? उनका नाम है हडसन। जी हाँ, हडसन वॉज द कैप्टन, और ये इन्होंने ही उन्हें अरेस्ट किया था। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं, और पहला क्वेश्चन है आपके साथ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन, जुलाई 31 जुलाई 1658 टू 3 मार्च 1707 रेन। द टेरिटोरियल स्पेलिंग इज somewhere mistake है। Territorial expansion of Mughal Empire was maximum. Yes. For the first time in human history, most of the Indian subcontinent was subsumed under a single imperial power. Both are correct, none of them. तो आंसर होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर होगा both are correct. नेक्स्ट आते हैं हम और देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट regarding Mughal Empire after Aurangzeb's death. Center became weak. Mughal governors, this is perhaps extra, Mughal governors and big zamindars began asserted their authority and established their regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. All are correct. The answer is here, all are correct, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस आफ्टर ऑफ लेटर मुगल, यानी कि औरंगजेब के बाद के मुगल्स किंग्स को हम लोग कहते हैं लेटर मुगल। तो लेटर मुगल कौन कौन यहाँ पर है? देखिए, मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफीउद्दौला, यानी जैसा कि आपको मैंने कहा कि 1707 से 1712 तक ये बने, और 1712 से 1713 जहांदार शाह, और 1713 से 1719 फर्रुखसियार, और 1709 में दो बने, रफीउद्दौला, और फिर 1719 से लेकर 48 तक मोहम्मद शाह रंगीले, और उसके बाद अहमद शाह 1748 से 54 तक। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है हमारे A, B, C and D, A, B, D and C, A, B, C, A, C, B and D, and B, D, C and A। तो आंसर है, चूंकि यहाँ पर A, B, C and D is the correct answer, correct sequence here. So we should come here. By whom Bahadur Shah Zafar II and his sons were arrested? By Captain Hudson, Lord Harding, both, none of the above. Answer is Captain Hudson. यहाँ नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नाइदर पावरफुल मुगल रूलर नोर सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्पायर एट द टाइम वाज सीन एज द नेचुरल लीडर, बोथ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इनकरेक्ट मांग रहा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि सिंबॉलिकली वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, नो पावरफुल मुगल रूलर थे, लेकिन सिंबॉलिकली दे वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाफ पोर्शन वाज रॉन्ग, सो इट इज द आंसर हियर, 1 इज द आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट मांग रहे हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन and the last question, the name of the Mughal ruler who was sent to Rangoon after the mutiny of 1857, Bahadur Shah first, Bahadur Shah second, Shah Alam second, none of the answer is Bahadur Shah second। जी हाँ, कि बहादुर शाह जफर के बारे में कहा था कि उनको अरेस्ट करके रंगून जेल भेज दिया गया, और उनकी जो गज़ल है बहुत शायरी उन्होंने की है, उनकी गज़ल, एक गज़ल बहुत मशहूर है जिसका जिसका एक शेर है, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली इसको ये यार में। तो आइए, बहुत ही अफसोसनाक, चलिए, और रंगून में आज भी इनका मकबरा है। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट
इसके बाद ही पार्ट 2 भी डालेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और थैंक्स लॉट ऑफ। जय हिंद।